देखो ये वीडियो जो है वो रिगार्डिंग है स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग, और बहुत सारी बातें इसके अंदर है। CGL 18 का, CGA का उसके रिगार्डिंग भी है, इनकम टैक्स में वैकेंसी रिड्यूस हुई है उसके रिगार्डिंग भी है, राइट। तो पूरा एंड तक देखना, हो सकता है जो लोग पहली बार अपीयर हो रहे होंगे बहुत सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, राइट। देखिए जो डेट दिया है SSC ने स्किल टेस्ट का, टाइपिंग टेस्ट का, वो है आपका 15 तारीख से लेकर के 15 और 16 को है। 15 और 16 दो डेट में रखा गया है। नॉर्मली देखा गया है बच्चे की जो 15 में होता है, जिनका CPT और डेस्ट दोनों होता है, वो 15 तारीख को होंगे, और जिनका केवल और केवल डेस्ट को होगा वो 16 तारीख को होगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, दोनों मिक्सअप हो सकता है, राइट। तो ये आप तैयार रहिएगा। 2 महीने आपके पास होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये 15 सितंबर का डेट है, तो 2 महीने का बीच में आपका CGL 2020 का भी एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 2 महीने का टाइम आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो ये वही डेट चल रहा है, राइट। अच्छा, बहुत सारे लोगों की ये डाउट है कि सर जो ये जो स्किल टेस्ट आया है आपका, क्या इसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं, तो मैं बता दूं आपको बच्चे कि स्किल टेस्ट अब अलग डेट पर होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग होता है। पहले आप देखोगे तो SSC ये दोनों एक ही टाइम पे करा लेती थी, लेकिन अब ये अलग अलग डेट पर होता है। तो इस बार आपका केवल और केवल टाइपिंग टेस्ट होगा 15 और 16 तारीख को। इसके बाद जो DV का होगा, आप अप्रॉक्स 1 महीने का टाइम मान सकते हो कि 1 महीने बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, राइट। और डेट की मान लें तो आप अक्टूबर का मान के चलो, राइट। तो आपको सिर्फ उस दिन आपको अपना वही लेके जाना है, क्या सिर्फ एडमिट कार्ड लेके जाना होगा, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाना। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर टाइपिंग में क्या मुझे डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है, राइट। अच्छा, उससे पहले देखो एक बैड न्यूज़ है कि इनकम टैक्स में जो CGL 19 में इंस्पेक्टर की पोस्ट और टैक्स असिस्टेंट दोनों की ही वैकेंसी रिड्यूस करी गई है। कितनी करी गई है आपके सामने है। पहले कितनी थी? 1456 थी TA की, अब वो 1222 हो गई है, और 208 से 183 रिड्यूस कर दी गई है। तो ये बैड न्यूज़ है यार। वैकेंसी रिड्यूस और इंक्रीज़ होते हैं, लेकिन जनरली देखा गया है कि इंक्रीज़ कम होते हैं, रिड्यूस ज़्यादा होते हैं। तो ये एक है न्यूज़ आपके लिए। CGL 18, देखो मैं अभी CPT का बता रहा हूँ, पूरा ध्यान से सुनना। थोड़ा सा ये 2 न्यूज़ दे देता हूँ मैं आपको। CGL 18 से जिनका CGA अकाउंटेंट मिला था, या जिनको अभी CGL 19 से ही मिलेगा, इसमें आपको मिनिस्ट्री का एलोकेशन आ गया है कि कौन सी मिनिस्ट्री किसको मिलेगी। आपको ये पता है कि इसमें रैंडम होता है एलोकेशन, इसमें रैंक कंसीडर नहीं होता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को बेकार रैंक पर भी अच्छी मिनिस्ट्री मिल गई है, कुछ अच्छी रैंक वाली बेकार मिनिस्ट्री भी पा गए। बेकार क्या मिनिस्ट्री है आपका, तो ये मिल गया। अच्छा, इसमें भी कई लोग का ये डाउट होगा कि सर इसमें भी क्या अब मिनिस्ट्री मिलने के बाद स्टेट मांगेंगे बच्चे? तो उसमें लिखा हुआ है, नोटिस आप पढ़ लीजिएगा कि स्टेट प्रेफरेंस मिनिस्ट्री के हाथ में है, क्योंकि अब आपका CGA से कोई मतलब नहीं है। CGA अपना आपका काम ख़त्म कर लिया, अब आपको मिनिस्ट्री दे दिया। अब आपको मिनिस्ट्री में ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री का स्टेट प्रेफरेंस अगर वो मांगेगी तो आप भर के दे सकते हो। जैसे जल शक्ति का कोई बता रहा था मुझे आज कि वहाँ से शायद मांग रहे हैं स्टेट का, जो भी है आप देख लीजिएगा उसी के रिगार्डिंग, है ना। और ये आप अपना जो भी मिनिस्ट्री मिली आप वहाँ पर आप देखते रहिएगा, राइट। तो देखो CPT में जो स्किल टेस्ट है आपका, उसमें होता क्या है, आपको एक अलग से एडमिट कार्ड मिलेगा। अगर 15 सितंबर को आपका है तो मान के चलो 10 या 15 दिन पहले स्टेटस आ जाता है इसका, और आपको ये रीजनल ऑफिस की साइट से मिलेगा, जहाँ से आप एडमिट कार्ड का एग्ज़ाम निकालते हो, एग्ज़ाम के लिए निकालते हो। NR वाले का NR की साइट से, CR का अपना अलग अलग से, है ना। और आपके जो टाइपिंग के जो सेंटर होते हैं वैसे ही होते हैं जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम होता है वैसा ही होता है। जैसे कि आप लोग प्री मेंस देते हो, वहाँ पर आपका जो सेंटर होता है वैसा ही रहता है। TCS आयोन डिजिटल वाला ही रहता है आपका, और इसके अपने अलग अलग जगह पर इसके वो है सेंटर है, तो वहाँ ही टाइपिंग आपका होता है, राइट। और आपको उस दिन डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं कर जाना होता। कई लोग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर उसी दिन DV हो जाएगा क्या? तो DV उस दिन नहीं होता है, DV का आप अलग है, वो डेट आपका मेंशन करा जाएगा आगे से, है ना। जिनका लिस्ट 3 में है उनको CPT और टाइपिंग टेस्ट दोनों देना है। जिनका लिस्ट 4 में है उनको केवल टेस्ट देना। अब यहाँ पर भी लिस्ट 4 वाले कई लोग मुझसे पूछेंगे कि देने जाएं कि नहीं देने जाएं। अगर आपका मन कर रहा है कि यार दे दूं ताकि आपको आगे के लिए एक्सपीरियंस हो, मेरा भी तो यही राय है कि आगे के लिए काम आ जाएगा, तो दे देना। अगर नहीं हो रहा है, कुछ बहुत दिक्कत है, तभी आप इसको स्किप करना। वरना जो लोग UR कैटेगरी से हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, UR कैटेगरी वाला प्लीज़ लिस्ट 4 के जो भी लोग हो देना। बाकी अदर कैटेगरी का थोड़ा सा रिस्क है। लिस्ट 4 से UR वाले प्लीज़ आप ज़रूर अपीयर होएगा, टाइपिंग प्रैक्टिस करके रखिए। 620 618 वाले भी प्रैक्टिस करके रखो। अभी बातें आपको समझ में नहीं आ रही, बाद में सीन बदलता है, चीज़ें बहुत बदलती है। देखिए होता क्या है इसमें कि जैसे आपको एडमिट कार्ड मिल गया, आपको मान लो 15 के डेट का आपका है,
तो होगा क्या, जैसे आप किसी सेंटर पे गए, दिल्ली के किसी सेंटर पे गए आप, तो पहले वही चीज़ें आपका एडमिट कार्ड से आपका फ़ोटो वगैरह मैच करा के जो प्रोसेस होता है वो डिक्लेरेशन वाला भरा के आपका जो एसएससी कमीशन कॉपी होती है वो भर वगैरह के आपका बायोमेट्रिक वगैरह करके आपको एक सिस्टम दे देंगे। जैसे आप एग्ज़ाम के लिए सेंटर पाते हो सिस्टम, वैसा ही सिस्टम आपको दे दिया जाएगा, है ना। और पहले आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा स्टार्टिंग में सब कुछ करा के, कि आप चेक कर लीजिए कि कंप्यूटर में कोई दिक्कत तो नहीं है, कीबोर्ड सही है, माउस सही चल रहा है आपका। तो उस टाइम पर आप बिल्कुल एक एक की दबा कर देख लेना। अच्छा, मैं आपको कीबोर्ड का बता दूं, हर सेंटर पे एक जैसा कीबोर्ड नहीं रहता, अलग अलग सेंटर पे अलग अलग कीबोर्ड रहते हैं आपके, राइट। तो ये भी आप सोचो कि अगर मैं प्रैक्टिस करके इससे जा रहा हूँ और वही वाला कीबोर्ड मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। तो कीबोर्ड और ये माउस चला के देख लेना, कोई इशू तो बता देना, वो चेंज कर देते हैं आपका, है ना। देखो, जब 5 मिनट का टाइम ये हो जाएगा, देन आपको एक हार्ड कॉपी दी जाएगी, एक सिंगल पेज दिया जाएगा जिसमें आपको देख करके एक पावर पॉइंट का एक स्लाइड तैयार करनी होगी आपको। उसमें कुछ हेडिंग वगैरह लिखी होती है और एक कुछ लाइन लिखी होती है। आपको उसी फंट साइज़ में उसमें लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन कि ये जो हेडिंग होनी चाहिए इतने का होना चाहिए, उसका जो स्टाइल होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए। वही इंस्ट्रक्शन फॉलो जो आप प्रैक्टिस करोगे घर पे, कुछ वैसा ही बहुत सिंपल सा रहता है, वो आपको तैयार करना होता है। 15 मिनट का टाइम देते हैं, मोर देन सफिशिएंट रहता है। जो लोग प्रैक्टिस करके जाते हैं वो मुश्किल से 7-8 मिनट में बना लेते हैं और बड़े आराम से हो जाता है। दिक्कत जो बनता है वो यही बनता है कि किसी का कीबोर्ड नहीं चला, किसी का माउस नहीं चला, या किसी का फंट साइज़ ही नहीं मिला। जैसे हम जब लास्ट टाइम दे रहे थे तो उसमें फंट साइज़ 26 लिखा हुआ था, उसमें 26 था ही नहीं, 24, 28 था। तो वो कौन सा पावर पॉइंट पड़ा था, ये मतलब ऑफिस कौन सा था उसमें, 2008 वाला है, 2007 का है, 2010 का है, वो भी डिपेंड करेगा। तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहता है पीपीटी और एक्सेल के अंदर। तो ये आपका हो जाता है बहुत नॉर्मल से। अगर आप प्रैक्टिस 10 दिन भी कर लेते हो तो ये हो जाता है। देखो, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइबर को लेके इशू है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ यार इसको, अगर आपको कंटेंट वाकई पसंद आ रहा है, क्योंकि अभी आगे मैं सीजन 19 का पूरा कवर करने वाला हूँ और पोस्ट प्रेफरेंस स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत जल्दी, 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ आपको कंटेंट बहुत सही मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके रखते हो तो हमें पॉजिटिव एनर्जी रहती है आगे के लिए, है ना। जब ये ख़त्म हो जाएगा आपका, कौन सा ख़त्म हो जाएगा, वो पीपीटी वाला आपका पावर पॉइंट वाला, तो उसको कंप्यूटर पे ही एक नाम से सेव करना होगा। किस नाम से वो बताएंगे, आपका रोल नंबर डॉट सब कुछ एक्सटेंशन होता है, वो वहाँ पर बताएंगे, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना आप। और वहाँ पर एक फोल्डर बना होता है, उसी में डाल देना होता है ना, अपने रोल नंबर के बाद। देन आपको फिर से 5 मिनट का गैप दे करके एक दोबारा से आपको फिर से एक्सेल की शीट देगी। ये मैंने एक वीडियो में बताया था पहले भी आपको, हो सकता है आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, वो सुन लो। तो आपको उसमें क्या रहता है, किसी कंपनी का डेटा वगैरह रहता है। सिंपली जो आप प्रैक्टिस करोगे घर पे वैसा ही आता है, बिल्कुल सिंपल सा डेटा रहता है आपको, और उसको आपको वहाँ पर दिए हुए टाइम के अंदर बनाना होता है। 15 मिनट का टाइम इसके लिए भी दिया जाता है आपको। सब कुछ वही रहता है, आपको आराम से छोड़ दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो कंप्यूटर स्क्रीन बहुत सही रहती है, कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम बढ़िया रहता है, सपोर्टिंग स्टाफ रहता है। कोई इशू हो तुरंत बीच में बोलिएगा। कई बार ऐसा होता है कि 5 मिनट बाद आपका कीबोर्ड काम नहीं करना बंद हो गया। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, 2-3 लोगों का चलते चलते बीच में कीबोर्ड बंद हो गया था। कीबोर्ड बंद नहीं हो गया था, 2-3 कीज काम करने बंद हो गए थे, तो उन लोगों ने बोला तो चेंज कर दिया, टाइम बढ़ा दिया था उनका, है ना। फिर जब ये सबमिट हो जाएगा तो सेम उसी तरह से इसको भी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे सेव कर देना होगा, राइट। इसके बाद 5 मिनट गैप देकर के आपका DEST होगा। ये जिनको ये तीनों देना है उनका बता रहा हूँ मैं। तो DEST का क्या सीन है कि DEST में आपको लॉगिन करना होगा अपने रोल नंबर के थ्रू और ईमेल आईडी, वो पासवर्ड के थ्रू, डेट ऑफ बर्थ के थ्रू। एंड देन एक स्क्रीन खुलेगा, जिस स्क्रीन पे आपका एक विंडो रहेगा और एक ऊपर स्क्रीन चल रहा होगा, एक नीचे। ऊपर वाले में वो जो पैसेज होगा वो होगा, और यहाँ पर आपको टाइप करना होता है ऊपर देख के। उसमें केवल और केवल एक ही दिक्कत होती है कि वो विंडो बहुत छोटा होता है, तो ऊपर से नीचे स्क्रॉल करने में दिक्कत होती है। कोई लाइन छूट गई, थोड़ा दिक्कत रहता है, लेकिन वो अगर प्रैक्टिस किए हो एक बार तो वो तुरंत लोग कर देते हैं, क्योंकि स्क्रीन देख कर टाइप करना आसान होता है। पहले पेज मिलता था, पेज देख कर करना थोड़ा सा कठिन होता था। अगर आप 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन भी प्रैक्टिस कर लेते हो रेगुलर, तो आपका आराम से वो हाथ बैठ जाएगा और स्पीड भी इतना नहीं चाहिए होता, ये आपका हो जाता है। अच्छा, इसको जब ख़त्म करोगे या किसी का नहीं भी पूरा होगा तो टाइम जैसे ही पूरा होगा अपने आप सेव हो जाता है, ऑटो सेव हो जाता है। और उसमें कुछ लोग को ये रहता है कि क्या उसमें जो एरर आता है वो भी लिख के आता है क्या, तो उसमें एरर नहीं दिखाएगा आपको। एरर जब आप सबमिट कर दोगे तो ऑटो सेव हो जाएगा, वो एसएससी के पास जाएगी। जो आपको रिलैक्सेशन रहता है 5%, 7% का, वो आपको फाइनल रिजल्ट के साथ ही मालूम चलेगा। अगर वो क्लियर हुआ रहेगा तो वो पोस्ट मिल पाएगी, वरना नहीं मिल पाएगी। अब यार कुछ डाउट है इसको लेकर के, राइट। इसको डाउट क्या क्या है लेकर के ध्यान से सुनना आप एक एक करके, कि सर अगर हमारा CPT और DEST लेने का मूड नहीं है पोस्ट, जैसे किसी के ऑडिटर के रैंक के लिए पोस्ट मतलब मार्क्स हैं उसके। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लो किसी के 640 नंबर है UR में
और उसको एक्साइज भी नहीं चाहिए और उसको टीए वाली भी पोस्ट नहीं चाहिए, उसको पता है कि उसको ऑडिटर 2800 मिल जाएगा और वही लेना है, तो क्या वो ये देने जाए, क्योंकि उसका तो DEST के लिए भी है और उसका CPT में भी नाम है। तो अगर आपको नहीं लेना है वो पोस्ट तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ऐसा लोगों के दिमाग में डर रहता है कि अगर हम ये छोड़ देंगे तो कहीं SSC आगे आपको इसमें एब्सेंट मानकर आगे बुलाएगी कि नहीं बुलाएगी, पता नहीं DV के लिए एडमिट कार्ड देगी कि नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइमर हो, मेरी बात ध्यान सुनो, पहली बार दे तो आप इसको दे आना, एक्सपीरियंस रहता है, बहुत गजब का एक्सपीरियंस रहता है ना, एक ही दिन वेस्ट होगा आपका, राइट। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ बच्चे कि जो लोग पहले से देते आए हो वो लोग जान रहे हो, कोई आपकी दिक्कत नहीं है ना। अगली डाउट ये रहती है कि सर मान लो कि मैं CPT में फेल हो गया, मतलब PPT और एक्सेल में फेल हो गया और केवल वो पास किया मैंने DEST और मेरा लिस्ट 3 में नाम है, तो क्या ऐसा हुआ कि केवल मैं टैक्स असिस्टेंट ही ले सकता हूँ और कुछ नहीं ले पाऊंगा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो CPT वाली पोस्ट है, केवल वो छोड़ करके जिनमें CPT नहीं चाहिए, उसमें ASO की बहुत सारी पोस्ट है, आपकी 4600 है, उसके अलावा 2800 है, 4200 आपके डिविजनल अकाउंटेंट है। ये सारी पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हो, राइट। कंफ्यूज ना होइएगा इसको लेकर के आप। तो अगर आप CPT पास नहीं होते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अदर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, राइट। कुछ लोग ये भी हैं कि सर मेरा नाम केवल टैक्स असिस्टेंट पोस्ट के लिए है और मैं टैक्स असिस्टेंट की टाइपिंग दे रहा हूँ, यानी कि DEST केवल दे रहा हूँ, तो क्या मेरा सिर्फ उसी के लिए? देखो आपके मार्क्स जो हैं वो काफ़ी कम है, तो होप उसी की बनेगी DEST की। लेकिन अगर आप UR के अंदर हो, मान लो अगर आपका मान लो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि 623 नंबर है आपका, DEST में नाम है, तो आपके 2400 ग्रेड पे के चांस है। तो 2400 में केवल टैक्स असिस्टेंट नहीं है, UDC की भी पोस्ट आती है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, SSS की पोस्ट, डबल SA की पोस्ट होती है, तो वो भी आप उसके लिए भी एलिजिबल हो। उसके लिए टाइपिंग नहीं चाहिए आपका, UDC के लिए टाइपिंग नहीं चाहिए होता, आप उसके लिए एलिजिबल हो। अगर आप DEST में फेल भी होते तो उसके भी चांस रहते हैं आपके, राइट। तो ये सारी बातें हैं आपकी DEST CPT से रिलेटेड। आपका आप CGL अगर 2020 तैयारी कर रहे हो तो आप उसको वेट कर लीजिए, उसका एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, देन आप उसके बाद कर सकते हो, आपको मिल जाएगा 15-20 दिन का टाइम। मेरी राय ये है कि आप अगर CPT वाली पोस्ट टारगेट कर रहे हो, ASO CSS, और आपने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया तो आप करना चालू कर दीजिए प्रैक्टिस। कीबोर्ड पर करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, हाथ सेट हो जाएगा आपका, वरना अगर आप लैपटॉप से भी करते हो तो बन जाएगा, क्योंकि अब उतना टाइपिंग मुश्किल नहीं रहा है आपका, राइट। मटेरियल कहाँ से करा जाए? देखो मटेरियल लॉट ऑफ पड़े हैं आपके, बस सर्च करो गूगल पे आपको, तो PDF आपको बहुत सारी मिल जाएंगी प्रैक्टिस के लिए, कई सेट की मिल जाएगी आपको, डाउनलोड कर लीजिए, उसको देख के टाइप करिए आप। यूट्यूब पर आप देखोगे तो कुछ फॉर्मूले बता दिए जाएंगे आपको एक्सेल की, बड़े बेसिक से है, वो 5-6 दिन में आप सीख जाओगे, कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है। कोई कोर्स किसी का खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत आसान सा है, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, हो जाएगा, राइट। कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, टेलीग्राम चैनल नीचे है, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। पेड सर्विस पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्दी, 2-4 दिन के बाद मैं आपको नोटिस दे दूँगा, अपडेट दे दूँगा, ठीक है। तो आप उसके रिगार्डिंग फिर हम बात करें।